आज के पावन रामकथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। सिज्जवल सरकार की असीम अनुकंपा से मानस की जिस पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की अमृतमयी कथा हम लोग सुनने सुनाने जा रहे हैं, वह अद्भुत पंक्ति है। भाग छूट अभिलाष वर करम एक विश्वास, पई सुख सुनि सुजन सब कल करिहई उपहास। सियावर रामचंद्र की जय। भाग छोट अभिलाष वर। गोस्वामी जी ने पहले की चौपाई में कहा, मनमति रंक, मेरा मन और मेरी बुद्धि दरिद्र है, रंक है, और मनोरथ राजा है। यदि मन और मति राजा हो तो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। मनोरथ भी राजा, मनमति भी राजा, तो मनोरथ सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि मनमति दरिद्र हो, ओछी हो, छोटी हो, अल्प हो, तो मनोरथ सिद्ध होने में शंका रहती है। इसलिए भाग छोट, मेरा भाग्य छोटा है। दूसरा भाव महापुरुषों ने दिया, किसी का मनमति अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, बुद्धि अच्छी नहीं है, और भाग्य अच्छा हो तो उसका काम बन जाता है। मनमति अच्छा नहीं है लेकिन भाग्य अच्छा है, तो भाग्य के बल से वह आदमी मैदान जीत लेता है, भाग्य के बल से उसकी जीत हो जाती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा मनमति तो रंक है ही, साथ साथ भाग भी छोट है। भाग छोट अभिलाष वर। तीसरा भाव महापुरुष कह रहे हैं कि सज्जन रामचरित को सुनकर प्रसन्न होंगे। क्यों? कि राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। संत सतत श्री राम कथा का पान करते हैं, इसलिए श्री रामचरित सुनकर सज्जन प्रसन्न होंगे और खल उपहास करेंगे। जो दुष्ट बुद्धि के लोग हैं वो उपहास भी कोई व्यक्ति करता है तो हंसते हुए करता है, वह भी खुश होकर उपहास करेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा काव्य सज्जन को तो सुख देगा ही, सुनिया ही सुजन सराय सुवानी। सज्जन को तो सुख देगा ही, साथ साथ खल को भी सुख देगा। उसको भी परिहास करने का एक आइटम मिल जाएगा, भाई इसका परिहास करना चाहिए, वो भी खुश होकर परिहास करेगा। भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, कृपयन्तु सुजना बुद्ध्वा विशेषाम मधुदीरितान। सज्जन रामचरित सुनकर तृप्त हो जाएंगे, अघा जाएंगे। जैसे गाय हरा हरा चारा खा लेती है, अघा जाती है, पाँच मिनट। इसी तरह सज्जन रामचरित सुनकर अघा जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। जैसे भोजन बढ़िया बढ़िया मिले तो भोजन करके लोग डकार मारता है, करके डकार मारता है, तो इसी तरह तृप्त हो जाएंगे
सज्जन को तृप्ति मिल जाएगी, और दूसरी तरफ अबोधेन हसंतो माम, जो खल प्रकृति के लोग हैं वे हंसेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे। हसंते माम तो सम्यस्यन्ति दुर्जना, तो इसमें दुर्जन को भी संतोष होगा, उसको भी सुख मिलेगा, उसको भी मस्ती आएगी, निंदा करने की मस्ती आएगी उसको। तो इधर दोनों को मस्ती, सज्जन को भी मस्ती आएगी रामचरित सुनने की, और दूसरे खल को उपहास करने की मस्ती आ जाएगी। एक अन्य भाव महापुरुष कहते हैं, भाग छोट अभिलाष बर। भाग छोट से तात्पर्य है कि गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं प्राकृत कवियों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं। प्राकृत कवि से कहते हैं, प्राकृत कवि उसे कहते हैं जो राजा महाराजा के यशों का गान करता है या अन्य विषयों पर बोलता गान करता है, कविता लिखता है, वह कवि प्राकृत कवि है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं प्राकृत कवियों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं। लेकिन अभिलाषा क्या है? अभिलाषा है कि मेरी इज्जत कविवर वाल्मीकि के समान हो, मेरी इज्जत व्यास जी के समान हो, ऐसी अभिलाषा मेरी है। भाग छोटा है, अभिलाषा बहुत बड़ी है। अभिलाषा बर भाव यह है कि जिस तरह व्यास जी के वचन प्रमाणिक हैं, भगवान वाल्मीकि के वचन प्रमाण हैं, प्रमाण माना जाता है उनके वचन को, जो कहा गया है वह सत्य है, इसी तरह मेरे वचन भी प्रमाण माने जाएं। एक अन्य महापुरुष दूसरा भाव निवेदन करते हैं, वो कहते हैं भाग छोट इसलिए है कि पूज्यपाद कलिपावनावतार कवि कुल कानून के श्री श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कलयुग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? कलयुग के कवि हैं। और उनकी भाषा क्या है? भाषा भनिति भाषा में कविता लिख रहे हैं, देहाती भाषा में कविता लिख रहे हैं, अवधी में कविता लिख रहे हैं। संस्कृत में पहले के विद्वान संस्कृत में कविता लिखते थे, और गोस्वामी जी लिख रहे हैं अवधी में, देहाती भाषा में लिख रहे हैं, गंवार भाषा में लिख रहे हैं। तो एक दोष हो गया कि गंवार भाषा में लिख रहे हैं, दूसरा दोष है कि कलयुग के कवि हैं। तो दो दोष एक साथ जुट गया है, तब इनका आदर कौन करेगा? भाषा भी भद्दी और दूसरी ओर कलयुग के कवि, तो इनका आदर कौन करेगा? एक अन्य भाव दूसरे संत कहते हैं, भाग छोटा इसलिए है कि पूर्व जन्म का पुण्य इनके पास कम है। जो पुण्यवान होता है वह षडामयस गाने में समर्थ होता है। जो व्यासादि ऋषि हैं, जो वाल्मीकि आदि ऋषि हैं, वे पुण्यवान हैं, सुकृति हैं। पुण्यवान होने के कारण वे षडामयस गाने में समर्थ हैं। लेकिन मेरे पास तो पुण्य की पूंजी नहीं है, या पुण्य की पूंजी नहीं है, दौलत मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं कैसे श्रीराम यश का वर्णन करूंगा? फिर मेरी अभिलाषा है कि सुनकर सज्जन खुश हो जाएंगे, और यदि सज्जन खुश हो जाते हैं तो मेरी बात बन गई। सज्जन का खुश हो जाना मेरी बात के बनने का द्योतक है। क्यों? कि सज्जन की कृपा अघटित घटना पटीयसी है। अघटित घटना पटीयसी का अर्थ होता है जो घटना नहीं घटित होने वाली है वह सज्जन की कृपा से घट जाती है। इस सज्जन की इच्छा भगवान की इच्छा होती है, भगवान उसे अपनी इच्छा मानकर उसको पूरा कर देते हैं। तो अघटित घटना पटीयसी है। इस तरह निश्चित रूप से सज्जन की कृपा से मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। अभिलाषा माने इच्छा, अभिलाषा माने इच्छा, मेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। अब सज्जनों के सुनने के 5 कारण बताते हैं। कितने कारण? 5। कि सज्जन क्यों सुनेंगे, इसके 5 कारण गोस्वामी जी बता रहे हैं। पहला कि सज्जन मेरे माता पिता हैं, गुरु पितु मातु
महेश भवानी माता पिता हैं। फिर सीताराम मैं जगत मानकर प्रणाम कर रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। और सीता जी में मातृभाव है और भगवान में पिता का भाव है, इसलिए सारे सज्जन मेरे माता पिता हैं। इसलिए मेरी तोतली भाषा को सुनेंगे, अस्पष्ट जो मैं बताऊंगा, काव्य करूंगा, अस्पष्ट जो समझ में नहीं आने वाला होगा उसको भी सज्जन ध्यान से सुनेंगे। दूसरा भाव, सज्जन में एक खासियत होती है, वे दूसरे की बुद्धि देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे में अगर काबिलियत है तो इससे वे खुश हो जाते हैं, नाखुश नहीं होते हैं, इससे उनको हार्दिक प्रसन्नता होती है, इसलिए भी सज्जन सुनेंगे। तीसरा भाव कहते हैं कि ये कथा जो है सो राम भक्ति देने वाली है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावहि बिनहि प्रयास, जय कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्वास, सियावर रामचंद्र की जय। जो इस कथा को सुनेंगे उनको राम जी की भक्ति की प्राप्ति हुई। कथा का ये चमत्कार है। और भगवान की भक्ति मिल गई तो निश्चित रूप से जानिए भक्ति सब सुखों की खान है, सारे सुख आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए राम भगति भूषित जिय जानी, राम भक्ति से विभूषित कथा है, इसलिए सुनिहि सुजन सराही सुबह। इसलिए सज्जन सराहना करते हुए सुनेंगे, कहेंगे वाह वाह बहुत सुंदर। कैसे सज्जन? सराहना करते हुए उस कथा को श्रवण करेंगे। चौथा भाव कहते हैं कि श्री राम यश जान। ये जो मैं कथा कहने जा रहा हूं इसमें भगवान के यश का वर्णन है, भगवान के विमल यश का वर्णन है। और उस यश का वर्णन होने के कारण सज्जन इसको ध्यान से सुनेंगे। प्रभु सुजस संगति, कथा को ये क्या कहते हैं, इस काव्य को किसकी संगति है? भगवान के सुजस की। किसकी संगति है? भगवान के यश की। प्रभु सुजस संगति, भणित माने भाषा कविता। प्रभु सुजस संगति भणिति भाली, होई सुजन मन भावनी। किसके मन को अच्छी लगे, किसके मन को ये कथा अच्छी लगेगी? सज्जन को। मन भावनी सुमिरत सुहावन पावनी, और जो भी इसका स्मरण करेंगे वो सभी पावन बन जाएंगे। पांचवा भाव संत के क्यों सुनेंगे सज्जन? क्योंकि इसमें राम नाम की महिमा लिखी, राम नाम का यश लिखा है। सब गुण रहित, किसी कवि की कविता हो और उसमें कोई गुण नहीं, काव्य का कोई गुण नहीं। काव्य के बहुत सारे गुण हैं जिसका पीछे हम वर्णन कर चुके हैं, तो कोई गुण उसमें नहीं हो, लेकिन एक गुण उसमें हो। सब गुण रहित कुकवि कृतबानी, राम नाम जस अंकित जानी। उसमें राम नाम की महिमा वर्णित की गई हो तो उसको सज्जन ध्यान से श्रवण करते हैं। राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहही सुनहि बुधताई। सज्जन क्या करते हैं? आदर पूर्वक कहते हैं और आदर पूर्वक सुनते हैं। क्यों? कि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संत कैसे हैं? मधुकर के समान। मधुकर माने भौरा। भौरा क्या करता है? फूल में से रस चूस करके मध बना लेता है। वो मधु कितना स्वादिष्ट होता है। इस तरह संत गुणग्राही होते हैं, दूसरे से गुण ग्रहण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि जो दुष्ट है वे नहीं सुनेंगे, वे नहीं सुनेंगे। तो उसके भी 5 कारण। कितने कारण है? उसके भी 5। पहला कारण कि वे क्रूर हैं, उनके पास दया नहीं, इसलिए नहीं सुनेंगे। दूसरा कारण है कुटिल हैं, कुटिल स्वभाव के हैं, इसलिए भी नहीं सुनेंगे। तीसरा कारण है कुविचारी हैं, विचारवान नहीं है, इसलिए भी नहीं सुनेंगे। चौथा कारण है कि दूसरे के दूषण को ही भूषण बनाया, हमेशा दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं, इसलिए भी नहीं सुनेंगे। और 5वां कारण बताते हैं कि जैसे नदी अपने जल से नदी में बाढ़ आ जाता है, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। वर्षा हुई उसी जल से उपलाने लगती है नदी और तालाब उपलाने लगता है। इसी तरह खल
अपने बाढ़ से उपलाने लगते हैं, दूसरे का बाढ़, दूसरे का बढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इस कारण से भी नहीं सुनेंगे। सज्जनों के जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम जय